गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो 14 जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग 14 जेपीएससी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में देखे होंगे 15 क्वेश्चंस करंट इवेंट से है और 15 क्वेश्चंस मिसलिनियस से है। उसी में एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल अवार्ड। अवार्ड के अंदर जब टॉपिक है तो सबसे बड़ा अवार्ड पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, वह है नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज। तो आज हम लोग नोबेल प्राइज के स्टैटिक वाले टॉपिक को भी समझेंगे, साथ ही साथ नोबेल प्राइज के करंट वाले टॉपिक को भी समझेंगे। स्टैटिक पोर्शन किसे कहते हैं? वह पोर्शन जब शुरुआत हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कब कब उसमें नए नए चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, ये सारे स्टैटिक के टॉपिक्स हैं। करंट के टॉपिक्स क्या है? 2025 में आखिर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये करंट का टॉपिक है। एक वीडियो में ही आज आप लोग को स्टैटिक प्लस करंट समझा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज है क्या? सबसे पहले समझ जाइए, वर्ल्ड का है ना सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है नोबेल प्राइज यानी नोबेल अवार्ड, जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में उन व्यक्तियों को जिन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो, हटके, है ना, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? तो टोटल है ना 6 फील्ड में, ठीक है, 6 फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें कि ये नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो डायनामाइट के खोज करता है। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति ऐसे पुरस्कृत करने के लिए, लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए नोबेल अवार्ड के लिए डोनेट कर दिया था। 1901 में शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, यानी ये जब स्टार्ट हुआ था 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इसमें 2 कंट्रीज से ये अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम के द्वारा, और पीस के क्षेत्र में है ना ओस्लो, यानी पीस का जो अवार्ड है, जो नोबेल का शांति पुरस्कार है बच्चों, वह कहां दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। अब चर्चा करें कि टोटल कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में। आप लोगों को हमने बताया स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोबेल पुरस्कार देना कब से शुरुआत किया गया था। आपने बताया सर 1901 से शुरू किया गया था। 1901 में जिस टाइम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था, उस टाइम पे सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। 5 क्षेत्र जिसमें दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स साइंस को, यानी आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र को 1968 में इंक्लूड किया गया और 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कोई पहला भारतीय जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वह व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को, है ना, अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार मिला था बच्चों 1998 में, यानी 1968 से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। उसके 20 साल के बाद 1998 में पहला भारतीय जिसने इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता, वह व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन। तो आप लोग स्टैटिक वाला पॉइंट देख लिए कि किस किस क्षेत्र में, है ना, दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया। साथ ही साथ चर्चा करें कि पीस का, है ना, 2 कंट्री तो देता है, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन के स्टॉकहोम से भी दिया जाता है नोबेल प्राइज और नॉर्वे के ओस्लो से भी दिया जाता है। तो नॉर्वे के ओस्लो से सिर्फ और सिर्फ शांति का पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्र बच गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इन 5 में जो है कौन देता है? तो स्वीडन देता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। बात करें किसके याद में दिया जाता है?
तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो एक स्वीडिश व्यक्ति था, यानी स्वीडिश का नागरिक था, स्वीडन का नागरिक था। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब चर्चा करेंगे 2025 में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में। किन किन क्षेत्रों में किन व्यक्तियों को 2025 का नोबेल प्राइज मिला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब इसके बारे में चर्चा करें, इससे पहले आपको वो डेट याद करा दे जिस डेट को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है बच्चों, यानी 2025 में 10 दिसंबर को दिया गया है, अगला 2026 में 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो 14 जेपीएससी के लिए तो ये टॉपिक यूजफुल होगा ही होगा, साथ ही साथ बाकी एग्जाम्स जो 10 दिसंबर 2026 से पहले होने वाले हैं, जिसमें आप बैठने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये वाले करंट टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन की, कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया। नाम मैरी ई ब्रून को, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागाची। अब आप ये नाम ना थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है कि सर कैसे याद रखें। मैरी ई ब्रून को, अजीब सा नाम है सर। फ्रेड राम्सडेल, साथ ही साथ सिमोन साकागाची, थोड़ा सा अजीब सा नाम है सर। और याद अगर रह भी गया तो हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे ये कंफर्म कर पाएंगे कि इनको किन क्षेत्र में मिला था। तो इसके लिए ना एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए बच्चों। आपको एक वर्ड याद रखना है, मेडिसिन फ्री। अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं, मेडिसिन फ्री, तो आप बहुत आसानी से उन 3 व्यक्तियों का नाम याद रख पाएंगे जिन्हें 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेडी है ना, और सीन और फ्री, 3 ऐसे बांट लीजिए। मेडिसिन को 2 भाग में कर लिए, फ्री अकेले है। मेडी का मतलब है मैरी ई ब्रून को, है ना, हिंदी में भी लिख दे, हिंदी के छात्रों के लिए आसान हो जाएगा। मैरी ई ब्रून को, ठीक है, एक व्यक्ति तो हो गया मैरी ई ब्रून को। अब ये सीन वाला टॉपिक को उठाते हैं, है ना, ये वाला। यहां से आपको याद हो जाएगा सिमोन साकागाची, है ना। क्या याद हो जाएगा बच्चों? बहुत आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा, सिमोन साकागाची। क्लियर है? इसी प्रकार से अब फ्री से आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेड राम्सडेल, है ना। क्या याद रख लीजिएगा बच्चों? फ्रेड राम्सडेल। अब क्या है कि आपको ये तीनों नाम आसानी से याद हो गए। सवाल वही कि 2025 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को मिला। किनको मिला? मेडिसिन फ्री को मिला। मेडिसिन फ्री में मेडी का मतलब मैरी ई ब्रून को, सीन का मतलब सिमोना साकागाची और फ्री का मतलब फ्रेड राम्सडेल। आइए नेक्स्ट अगले फिजिक्स में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 में किन किन व्यक्तियों को मिला है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जॉन क्लार्क को मिला है, जॉन एम मार्टिनिस को मिला है और मिचेल एच डिवोट को मिला है। अब सवाल है सर, यहां पे भी नाम सर वैसे ही आ गया सर, जॉन क्लार्क बता दिए, है ना, उसके बाद जॉन एम मिचेल बता दिए, ठीक है, अब मार्टिनिस बता दिए और मिचेल एच डिवोट बता दिए। सर कैसे याद करें सर? यहां पे भी आपके लिए ट्रिक है, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा, है ना, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। 3 लोगों को मिला ना, कल से 1 बनेगा, डी से 1 बनेगा और मार्ट से 1 बनेगा, ठीक है। कल से कौन बनेगा? जॉन क्लार्क। कल से कौन बनेगा बच्चे? जॉन क्लार्क बनेगा, ठीक है। डी से कौन बनेगा? डेवोरेट। डेवोरेट पूरा नाम अगर बात करें तो मिशेल डेवोरेट। क्लियर है बातें? अब मार्ट से कौन बनेगा सर? जॉन एम मार्टिनिस। जॉन एम मार्टिनिस। क्लियर है बातें? अब हमें लगता है कि आप लोग नहीं भूलिएगा, जॉन मार्टिनिस। जॉन मार्टिनिस कितना आसान है ना। अब देखिए, मेडिसिन के लिए मेडिसिन फ्री यानी मारिया या मैरी ई ब्रून को, सीन से आपको सिमोन साकागाची और फ्री से फ्रेड राम्सडेल। फिजिक्स के लिए 3 व्यक्तियों को, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा, कल से जॉन क्लार्क, डी से आपका हो जाएगा मिशेल डेवोरेट और, है ना,
जो आखिरी है आपका मार्ट जाएगा, डी मार्ट, मार्ट से आपका जॉन मार्टिनेस। क्लियर है? फिजिक्स का भी आपको याद हो गया होगा बच्चों। केमिस्ट्री की बात कर ले, सुसुमो कितागावा, है ना, सुसुमो कितागावा जापान की है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओमर एम यागी, इन तीनों को जो है केमिस्ट्री का मिला है बच्चे। केमिस्ट्री में किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को मिला है। क्लियर है बात है? अगला है इकोनॉमिक्स का। टोटल कितने क्षेत्र में बताएं? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र आपको याद हो चुका होगा, जिसमें से अभी अभी हमने आपको मेडिसिन के क्षेत्र में याद करा दिया, है ना, इसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में याद करा दिया। क्लियर है? इसके बाद केमिस्ट्री के क्षेत्र में याद करा दिया। अब आपको याद कराने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स के बाद आपका सिर्फ 2 क्षेत्र बच जाएगा, जो कौन कौन सा है? एक तो पीस के क्षेत्र में और एक लिटरेचर के क्षेत्र में। क्लियर है? इतना याद कर लीजिएगा तो आपका नोबेल पुरस्कार वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक साइंस की बात करें, जुएल मोकीर को मिला, फिलिप एग्योन को मिला और पीटर हेविट को मिला है। 3 व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद कैसे करेंगे सर? सिंपल सा ट्रिक है। जुएल ने फिलिप को पैसे के लिए पीटा। देखिए, पैसा शब्द आपको याद कराएगा कि इन लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, पैसा मतलब इकोनॉमिक्स। तो जुएल ने फिलिप को किस लिए पीटा है? पैसे के लिए पीटा है। अब यहां 3 वर्ड, 3 लेटर कौन कौन से हैं जो आपका ट्रिक बनाएंगे? जुएल, फिलिप, पीटा। जुएल से आपको याद रखना है जुएल मोकीर, है ना, जोएल मोकीर एक व्यक्ति हैं जिनको मिला है। फिलिप से आपको याद रखना है फिलिप एग्योन, है ना, दूसरे व्यक्ति जिनको मिला है। और पीटा से आपको याद रखना है पीटर, है ना, पीटर हेविट, इनको भी मिला है। कितना आसान सा ट्रिक है। जुएल ने फिलिप को पीटा। किस लिए पीटा भाई? पैसे के लिए पीटा। यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जुएल मोकीर को मिला है, साथ ही साथ फिलिप को मिला है, और पीटा से पीटर को मिला है, पीटर हेविट को मिला है। ठीक है, आगे आते हैं तो चर्चा करते हैं। और भी कुछ लोगों को मिला है, यानी कि पीस और लिटरेचर बच गया, है ना। आपको कौन कौन सा हम याद करा दिए बच्चे? एक बार लिख दे। मेडिसिन का याद करा दिया हमने, जिसका ट्रिक था मेडिसिन फ्री। ठीक है, दूसरा आपको हमने फिजिक्स का याद करा दिया बच्चे, जिसका ट्रिक था फिजिक्स वाला, है ना, कल डी मार्ट जाएगा। क्लियर है? तीसरा हमने आपको केमिस्ट्री का याद करा दिया। केमिस्ट्री में किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं थी, ये इजी वे में आपको याद हो चुका था। फिर हमने आपको इकोनॉमिक्स का याद करवाया। इकोनॉमिक्स में बहुत आसान सा हमने ट्रिक लिया था, है ना। ट्रिक था हमारा जुएल ने, है ना, जुएल ने फिलिप को पीटा। फिलिप को पीटा। किस लिए पीटा भैया? पैसे के लिए पीटा है। जुएल, फिलिप, पीटर। ठीक है, अब देखिए 4 क्षेत्र में तो हो गया, 2 क्षेत्र आपका रह गया। एक आपको याद रखना है लिटरेचर, और दूसरा आपको याद करना है पीस के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले लिटरेचर वाला समझते हैं। लिटरेचर का अवार्ड मिला है लास जलो को। ये व्यक्ति अब बूढ़े हो चुके हैं, है ना, और लास्ट टाइम में इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया। इससे पहले ये बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं, है ना। ये लास जलो जो है 2015 में मेन बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। मेन बुकर पुरस्कार जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पहला सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से मेन बुकर पुरस्कार के बारे में स्टैटिक और करंट समझा देंगे। फिलहाल के लिए जानिए लास जलो के बारे में। क्लियर है? लिटरेचर समझ गया। पीस की बात करते हैं। मारिया कोरिना मचाडो, है ना, इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। रहने वाली हैं ये वेनेजुएला की। वेनेजुएला, ये वही वेनेजुएला है जहां के प्रेसिडेंट को आप कह सकते हैं ट्रंप ने रातों रात उठवा लिया, उसके घर से किडनैप करा लिया। ठीक है, और जब उसकी किडनैपिंग हुई ना, तो जो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो है, इन्होंने अपना पीस पुरस्कार
ट्रंप को दे दिया कि आप मेरा पीस पुरस्कार ले लो, लेकिन आप हमारे प्रेसिडेंट को छोड़ दो। ठीक है, तो यहां से आप ये दोनों तीनों, इस कहानी से ना दोनों तीनों बातें याद रख लीजिएगा। एक तो याद रखिएगा कि शांति का पुरस्कार किस कंट्री के नागरिक को, सिटीजन को मिला है, तो वेनेजुएला के सिटीजन को मिला है जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। लिटरेचर तो आपको याद हो ही चुका है, लास्लो, और बाकी सारे टॉपिक्स आपको याद करा दिए। नोबेल पुरस्कार जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम मैन बुकर पुरस्कार के बारे में बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।